Hello, good morning, students. You don't have to be great to start, but you have to start to be a great. Of this beautiful thought, we are starting today's session. In this session, we can studying about subject accounts, elements of accounts. So we begin first chapter, accounting and its terminology. अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। अभी आप कॉमर्स बिजनेस फील्ड में आ चुके हो, आपके लिए अकाउंट्स एकदम न्यू है। ये चैप्टर 1 के अंदर हम अकाउंट्स के रिलेटेड बेसिक नॉलेज एंड टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग? इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग मीन्स हिसाब किताब रखना। अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुआ तो उसके लिए थोड़ी सी हमें उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। इन ओल्ड डेज बार्टर सिस्टम यूज्ड। बार्टर सिस्टम मीन्स इन सिस्टम इन विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज विथ अनदर कमोडिटी। पहले के टाइम में मनी नहीं था, मतलब कोई करेंसी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उनके पास जो चीज होती थी दूसरों को वो देते थे। इट मीन्स कि आपको अगर कोई चीज की जरूरत है और सामने वाले पर्सन के पास क्या चीज है उसके साथ आप एक्सचेंज करते थे। तो उसमें हमें जानने की जरूरत पड़ती थी कि इफ हमें राइस की जरूरत है और सामने वाले के पास वीट है तो हम उसके साथ कैसे एक्सचेंज करेंगे। बट हमें ऐसा पर्सन फाइंड करना पड़ता था जिसके पास वीट है और उस पर्सन को राइस की जरूरत हो, तो ऐसे हम एक्सचेंज करते थे। हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था कि फूड या कोई भी चीज है उसको एक्सचेंज किया जाता था नीड के हिसाब से। बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी। आई नो दैट कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बार्टर सिस्टम पढ़ा है सोशल साइंस सब्जेक्ट में। अब देखो, जब हमारे पास राइस एंड व्हीट के अलावा भी बहुत सारे प्लसेस हुए या कुछ चीजें हैं, फर्नीचर या कुछ भी एनीथिंग, आपको जो चाहिए वो हम किसी और से एक्सचेंज में लेते हैं या फिर किसी को हम प्रोवाइड करते थे। तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाती थी कि तब वहां पे करेंसी नहीं था, मनी यूज नहीं होता था, तो हमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, प्राइस नहीं था कोई कि 1 kg है राइस तो वीट हमें कितना मिलेगा, 1 kg के बदले 1 kg मिलेगा, या उसका कोई फिक्स्ड क्वालिटी क्वांटिटी या फिर कोई आइटम नहीं होता था। तो हम ऐसे ही एक्सचेंज करते थे, तो डिफिकल्टी हो जाता है एक्सचेंज करना में। तो इस डिफिकल्टी को हम हटाने के लिए हमने क्या किया कि इस वजह से धीरे धीरे हर चीजों के बदले कुछ कीमती चीजें देने लगे, जैसे फेदर्स, सेल्स, बिड्स, ये सब एक्सचेंज में देने लगे। और उसके बाद भी हम क्या आगे निकले कि प्रीसियस मेटल्स देने लगे, फिर उसके बाद कॉइन्स देने लगे। अभी करंट सिचुएशन में कॉइन्स, मनी, ये सब भी आ गया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते अभी करेंसी और मनी के वहां पे आ गए। अब करंट सिचुएशन में करेंसी आ गई है, हम क्या करते हैं, कुछ भी एक्सचेंज गुड्स के बदले गुड नहीं करते, बट गुड्स के बदले एक्सचेंज में मनी करते हैं, क्योंकि हम करेंसी का यूज कर रहे हैं। सो उसमें हम हिसाब करके हम कोई शॉप पे जाते हैं, तो हम इफ हमें राइस की नीड है तो हम क्या करेंगे, राइस वहां से लेंगे, उसकी प्राइस पूछेंगे कि 1 kg के अंदर 1 kg राइस की प्राइस क्या है। इफ वीट ले रहे हैं तो उसकी प्राइस पूछेंगे, उसके बदले प्राइस की थ्रू हम उसको परचेज करेंगे और एक्सचेंज में हम उसको मनी देते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था कि कोई भी चीज ले रहे हैं उसके एक्सचेंज में हम उसको गुड्स प्रोवाइड करते थे, बट अब नाउअडेज वी यूज्ड करेंसी। सो जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कितने में हमने परचेज किया था,
सो यूज उस वजह से हम हिसाब रखते हैं। जैसे मेरे पास दुकान है, शॉप ओपन की है मैंने, तो मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि मैंने आज डे की स्टार्टिंग में कितनी गुड्स परचेज किए, कितने सेल किए, उसका पूरा लिस्ट बनाऊंगी और उस पे डिपेंड मुझे पता चलेगा कि पूरे डे के अंदर मेरा गुड्स कितना सेल हुआ है, कितना मैंने परचेज किया था, कितना मैंने रिसिप्ट किया, कितना मैंने पेमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर पे होते हैं तो एवरीवन नो अबाउट द मॉम। हमारे घर पे हमारी मॉम होती है, वो हमारी अकाउंटेंट होती है। वैसे तो फादर होते हैं, बट सब घर का हिसाब किताब कि हमें घर में कितने पैसे चाहिए, क्या गुड्स चाहिए, क्या हमें नीड है। अभी देखो स्कूल स्टार्ट हुए, जैसे स्कूल्स ओपन होते हैं तो क्या होता है, बुक्स चाहिए, बैग्स चाहिए, ऑल द नीड्स अबाउट द स्कूल, हम सब चीजें हमें चाहिए होती है। तो मम्मी जो हमारी मॉम है वो पहले से ही डिसाइड करके रखती है, 3 महीने पहले से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देगी कि भाई बच्चे की स्कूल स्टार्ट हो रही है तो मुझे स्टार्टिंग में ही फीस देनी पड़ेगी, उसके क्लोथ्स लेने पड़ेंगे, बुक्स लेने पड़ेगी। तो ये सारा इतना खर्चा होने वाला है। और हमारी जो मनी इनकम जो है, जो पापा हमें घर पे देते हैं मम्मी को, वो तो फिक्स्ड रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको उस दिन ज्यादा मिल गया या उस मंथ में उनकी सैलरी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। सो मम्मी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करती है। वो सेविंग भी कैसे होता है, तो वो हिसाब रखती है कि इस मंथ में मैंने इतने यूज किए और इतने सेव किए। ऐसे करके वो भी एज अ अकाउंटेंट का रोल करती है। सो उस वजह से हम ऐसे नहीं कह सकते जो बिजनेस कर रहे हैं वही अकाउंट रख सकते हैं, बट घर पे भी हम देखने जाएं तो घर पे भी मम्मी है या कहीं पे भी आप है, जैसे आपको पता है कि मुझे सेव करने हैं पैसे, मुझे ये चीज परचेज करनी है, ड्रेस लेना है या कुछ भी, साइकिल है, बाईसाइकिल जो परचेज करना है, तो आप भी क्या करते हो, पिगी बैंक बनाते हो और उसमें आप थोड़ा थोड़ा सेव करते जाते हो। तो आप उसका भी हिसाब रखोगे कि हाँ मैंने लास्ट वीक कितने पैसे डाले थे, अब मैं इतने डालूंगी। फिर अभी कहीं घूमने जाते हो तो आपको मम्मी ने जैसे 500 दिए, तो आप क्या करते हो, उसमें से थोड़े थोड़े करके सेव करोगे। तो आप उसका हिसाब करोगे कि मैंने 500 लिए थे मम्मी से, तो मैं गई घूमने तो वहां पे मैंने कितने यूज किए और अभी कितने मेरे पास बचे हैं, और उसका आप यूज करोगे, कुछ ही आपको परचेस करना है उसमें। As per textbook, accounting means bookkeeping. It means हिसाब किताब रखना। सिंपल है, आप जो हिसाब किताब रखते हो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग जिसमें रिकॉर्डिंग हर चीज का हिसाब किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट आइटम कौन सी कितनी प्राइस में सेल की है, लास्ट में समराइज करना, मतलब कि हमारे पास आखिरी में कितना बचा है, उसका सही से रिजल्ट मिल सकता है कि हमें प्रॉफिट मिला है कि लॉस। सो यही हिसाब किताब रखना, उसको सिंपल में अकाउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी क्लोथ की एक शॉप है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में परचेज करेंगे। इफ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, दुकान स्टार्ट की है, तो हम क्या करेंगे, हिसाब रखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ जो हमने परचेज किया है उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने कितने में परचेज किया है, उसके बिल्स को हम एज अ रिकॉर्ड में रखेंगे। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, इट मीन्स कि कितने में उसकी प्राइस है और उसको कितने में हमें सेल करना है। जैसे जींस है,
टॉप है, शर्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में और प्राइस के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि जैसे डे कंप्लीट हुआ या फिर स्टॉक कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी में और प्राइस में परचेज किया था गुड्स और कितने में हमने सेल किया है और अभी कितना स्टॉक हमारे पास है। तो समराइज करने से क्या होता है कि लास्ट में हमें पता चलता है कि हमने एज अ बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किया है या लॉस। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस आपका प्रॉफिट दे, और प्रॉफिट भी फिक्स्ड नहीं होता है। आपकी क्वांटिटी कितनी गई, गुड्स कितना सेल हुआ है, आपने कितना मार्जिन रखा था, उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना कमाया या फिर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। वो हम एज लास्ट में पता चल सकता है कि आपके अकाउंट के अंदर आपने कितना प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के अंदर हुआ है। थैंक यू।